चाइल्ड लेबर के हवाले से खतरनाक सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के 67 ममालिक में 6ठे नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अंदाजन 2 करोड़ 10 लाख बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं और इनमें 60 लाख बच्चे 10 साल से भी कम उम्र हैं। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 11 इस बात की जमानत फराहम करता है कि बच्चों को कारखानों, दुकानों और दीगर पुरखतर मुलाजमतों पर नहीं रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान का आइन और कानून इस हवाले से क्या चीज़ें वाज़े करता है, लेकिन उसके बरक्स हमारे मुल्क में सूरत हाल क्या है, एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसका आगाज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में किया। इसका मकसद चाइल्ड लेबर के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही देना और इसके खात्मे के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई करना है। कम उम्र मजदूर न सिर्फ तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम रह जाते हैं, बल्कि उन्हें ज़हनी, जिस्मानी, अखलाकी और समाजी इस्तेहसाल का सामना भी करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 218 मिलियन बच्चे मुशक्कत करते हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद कुल वक्ती मजदूरों की है। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के मुताबिक पाकिस्तान में 10 से 17 साल की उम्र के अफराद में से 13.7% मजदूरी करते हैं, जबकि 5.4% खतरनाक समझी जाने वाली मुशक्कत में मुलव्विस हैं। समाजी इंसाफ और चाइल्ड लेबर के दरमियान ताल्लुक को उजागर करने के लिए साल 2023 के चाइल्ड लेबर का मौजू समाजी इंसाफ, सबका हक, चाइल्ड लेबर खत्म करें रखा गया है। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। मैम बताइएगा, आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें और अगर यहाँ पर तालीम मुफ्त भी कर दी जाए तो लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घरों के चूल्हे ठंडे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। क्या कहेंगी? सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन शुरू तो मैं यहाँ से करना चाहूँगी, क्योंकि गरीब अमीर सब मिलकर ओवरऑल हमारे माशरे में मुनाफिकत अपने उरूज पर है। हम लोग नेक बनना तो नहीं चाहते, लेकिन नेक दिखना ज़रूर चाहते हैं, ताकि ऐसे दिखें कि हम नेक कहलाए जाएं। बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरत है वो है ज़हनी, जिस्मानी, इखलाकी तरबियत का होना। अब एक अंदाज़ा करते हैं, रिपोर्ट में तो हम बात कर रहे थे 10 साल से ऊपर की, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 10 नहीं 8 साल के बच्चे भी घरों में खड़े नजर आते हैं। छोटे बच्चों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा रखा, बिल्कुल कोशिश ये की जाती है कि क्योंकि भाई छोटा बच्चा है 2 साल का 1 साल का है, तो उसके लिए 8-9 साल का बच्चा, दोनों ही बच्चे होंगे, साथ में खेल लेंगे। लेकिन ये जो 8 से 10 साल का जो बच्चा होता है, इसकी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई अपने उरूज पर होती है, और बच्चा उस वक्त अपने एक तखय्युल में होता है, तखयलाती चीजें बनाना पसंद कर रहा होता है। वो चाहता है कि सब उसको पसंद करें, वो मुकाबला करना चाहता है, लेकिन हारना नहीं, जीतना चाहता है। ऐसे हालात में जो बच्चे घरों में होते हैं अपने माँ बाप के पास, माँ बाप को भी सब्र करना पड़ता है कि कभी हुक्म दिया कोई बात की तो बच्चा देर से मानेगा। ये तो घर की बात है, लेकिन वही 8-10 साल वाला बच्चा जब किसी दूसरे के घर में मुलाजमत कर रहा है, मुलाजमत का मतलब ये है कि आपको पता है ना कि कहते हैं नौकरी और गुलामी बराबर होती है। मेरे मुल्क में तो बहुत तकलीफ दे बात है कि नौकर को गुलाम ही समझा जाता है, खासतौर पर जब वो कम उम्र हो, वो आपके साथ कोई रिएक्शन न दे सके। तो जो बच्चा हारना नहीं चाहता, रोज घर के बच्चे के सामने उसको हारना पड़ता है। रोज वो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ होते हैं, उनको एक अच्छा माहौल देके इसको नीचा दिखाया जा रहा होता है। तो क्या उसकी तरबियत होती होगी, क्या उसका जहन बनता होगा, क्या उसका अखलाक बनता होगा। और 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं, उनकी जिस्मानी साख बदल रही होती है, वो बड़े हसास हो जाते हैं, खास किस्म की वो एक हिचकिचाहट उन्हें, क्योंकि 12 के बाद 13 में तो टीन्स में चले जाते हैं, तो हिचकिचाहट होती है, उनके मिजाज में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। इस उम्र में खुद एतमादी पैदा करने की जरूरत होती है। लेकिन जो बच्चे चाइल्ड लेबर से दो चार होते हैं, उनका एहसास कौन करेगा? अब आप सोचिए कितना खतरनाक है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इन बच्चों को अपने घर में रखा हुआ है या फैक्ट्री में, किसी भी जगह। क्योंकि उम्र जब आती है तो गरीब अमीर देख के नहीं आती, वो जज्बात तो अपने हिसाब से आ जाते हैं। तो जो 10-12 साल की जो उम्र होती है, उसमें कई दफा या कुछ केसेस में जहाँ जरा सी गफलत हो जाए घर वालों से, तो घर वालों के अपने बच्चे भी निशाना बन जाते हैं। ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं।
कि समझिए कि जैसे कि कोई ज्यादती का या अटेम्प्ट का कोई केस हो गया तो घर वाले हैरान रह गए कि ये जी। बच्चा जो हमारा काम करते हैं इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अरे भाई, वो जब उसकी उम्र के तकाजे आएंगे तो उसमें गुर्बत नहीं नजर आएगी उस बच्चे को। वो तो जब सजा होगी या पकड़ा जाएगा जो होगा वो बात की बात है। सोचने की जरूरत ये है कि उस उम्र में हमें उसे किस जगह रखना चाहिए था। वो उसके घर की जगह थी, वो उसके स्कूल की जगह थी। आपने उठा के उसको एक ऐसी जगह पे डाल दिया है जहाँ सिर्फ महरूमी है, अपने घर वालों से वो इतना दूर है कि घर वालों की तरबियत, देखिए घर वालों की जो मोहब्बत होती है ना, माँ की बाप की, कोई कुछ भी कर ले वो तरबियत वो चीज वहां से नहीं मिलती। इन उम्रों में खास कर एतबार होता है अपने माँ बाप पर, अपने घर वालों पर। और ये जो उम्रें मैंने आपको बताई हैं 8 से 12 साल, इस वक्त बच्चे के जहन में ये होता है कि मैं कुछ भी अच्छा कर लूं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर लूं। घर वालों की अब वो सारी कोशिशें तो घर वालों के लिए कर रहा है, लेकिन जो उसके अपने जहनी, जज्बाती और जिस्मानी ये जो सारे उसके अपने जो उसकी तब्दीलियां हैं, उनको कौन देखेगा। जब आप उन्हें नहीं देखेंगे तो जो कहने की बात है कि जो लोग इन्हें इन सारे कामों पर रखते हैं, खुद उनके बच्चे भी हाई रिस्क पर होते हैं। जी, ये जी। दो तरफा चीज है। बिल्कुल सही। अच्छा आलिया साहिबा, अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात की बात की जाए, जहां हम चाइल्ड लेबर के खिलाफ बात करते हैं और पाकिस्तान में इस पर कानून होने के बावजूद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और हमेशा हम इस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं कि बच्चों की सेहत हो, उनका खाना पीना हो, या उनका घर हो, या ख़ास तौर पर तालीम हो, तो हुकूमत को इस हवाले से कुछ करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम जहाँ तालीम की बात करते हैं वहाँ हम इन बच्चों को कोई टेक्निकल तालीम क्यों नहीं देते? क्योंकि सरकारी स्कूलों में भेजने के बाद भी उस बच्चे के हाथ में कोई हुनर तो होता नहीं, तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती कि कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हों जिसमें कम उम्र बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाए, और कोई इस तरह का कानून ले आए कि कम से कम वो बच्चे जब वर्कशॉप्स पे कहीं पे काम करने पे मजबूर हों तो उनको वो ऑलरेडी काम आता हो, उनको उन पर जुल्म ना हो, उनको मारे ना खानी पड़े, ताकि वो चोरी चकारी और इन चीज़ों से भी बच जाएं। तो एक बड़ा चेंज लाने के लिए भी एक छोटे छोटे स्टेप्स की बड़ी ज़रूरत होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों के हाथ में ना कलम होना चाहिए, औजार नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी हम बहुत दुख और तकलीफ में कह रहे हैं, क्योंकि देखिए औजार, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ एनजीओज के ही हवाले सारी चीजें कर दी गई हैं। गवर्नमेंट लेवल पर उस तरह से कोई काम नहीं हो रहा, और जैसे बाकी और चीजें एनजीओज ने संभाली हैं, ये चीज भी एनजीओज ही लेकर चलेंगे। लेकिन एनजीओज की पावर गवर्नमेंट के मुकाबले में कुछ नहीं होती है, मसाइल उनके मुकाबले में। आप सही कह रहे हैं कि चीज हुकूमती सतह पर होना चाहिए, लेकिन हमारे पूरे मुल्क में जो इस वक्त एक आमतौर से भी अंग्रेजों के जाने के बाद भी जो गुलामी वाली हमारी चीज है ना, तो हमारे पास हमारे मुल्क में वो चीज ना आई है, ना मुझे अभी आने नजर आ रहा है कि कुछ वक्तों में आएगी। हमारे यहाँ तो जिसकी वजूहात है वो ये सारी है कि आबादी में इजाफा, अगर आबादी में इजाफे पर बात तो करके देखेंगे, वो चीजें जिनको हम बात करके कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। हम तो केस ट्रेनिंग में सबकी बात करें, लेकिन अगर हम ये बात करें कि आप अपने बच्चों की अफजाइश में वक्फा कर लें या कुछ कमी कर लें, तो आप देखिएगा किस किस किस्म की अपोजिशन सामने आएगी। फिर हमारे पास जो देहात से शहरों में नकल मकानी हो रही है, कराची शहर कहाँ से कहाँ पहुंच गया कि हम दूसरे शहरों को नहीं बढ़ा सकते थे, तो ये नकल मकानी से जब आते हैं वहाँ जो एग्रीकल्चर को खत्म किया। आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, जो ज़राअत में वाबस्ता थे वो लोग, अगर वहीं पे उनको ज़राई ज़मीन जो है, ज़री ज़मीन हमारी वहीं पैदावार होती तो कितनी आसानी होती, शहरों पे भी बोझ कम होता, वहाँ तालीम और मेडिकल की सहूलियत देते तो वो लोग यहाँ नहीं आते। सस्ती मजदूरी के लिए मार्केट में जो बढ़ती हुई तलब है उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। नस्ल दर नस्ल जारी रहने वाली बदसलूकी, जबरी मुशक्कत, आप उम्र की बात कीजिएगा।